Okay, dear students, today I am going to discuss elementary concept of objects and classes. So first of all, we'll study object, then class, and then few examples. Right? So first see what is object. When we say object, object is an identifiable entity that has some characteristics as well as behavior. ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और कुछ बिहेवियर होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऐसी चीज होगी, ऐसा कोई चीज होगी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो व्हेन वी कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसमें बिहेवियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें उसके अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? Second comes class. Now what is class? Class is the collection of properties of same type of objects. हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें और उनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ स्टोर कर दें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास। ठीक है, अब दोनों को मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम सेइंग कार। तो जब मैं कार की बात कर रहा हूं तो कार मीन्स माइंड में एक ऐसा फिगर आ रहा है कि एक ऐसा व्हीकल जिसमें 4 व्हील्स होते हैं, स्टेयरिंग होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक माइंड में एक पिक्चर आ रही है कि कार कैसी होती है। ठीक है, बट एक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आ रही है अभी। अभी एक जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कार का मीनिंग क्या होता है। बट जब मैं बोलूं वैगन आर, राइट, अब क्या हुआ? अब एक एग्जैक्ट पिक्चर बन गई कि हाँ ये मॉडल है, ये इस टाइप से होगी कार, इसके इस तरह से डिजाइन होगी, इस तरह इसमें ये फीचर्स होंगी। तो क्या हुआ? जब मैंने एक नेम लिया, ठीक है, तो एग्जैक्ट पिक्चर आ गई। और उससे पहले मैं एक और नेम ले रहा था तो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आ रही थी, बट एक इमेजिनेशन आ रहा था कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। राइट, तो कार यहां पर क्या होगा? क्लास। और वैगन आर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफरेंस क्या है? कार एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर दे रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो कैसा होगा। ठीक है, और जब वैगन आर बोला तो एक स्पेसिफिक मॉडल आ गया, स्पेसिफिक डिजाइन आ गया कि ये इस टाइप का होगा। तो जिससे स्पेसिफिक इमेज आ रही हो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जिससे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट डिजाइन हो रहा हो उसको क्लास कहते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लाइक मोबाइल फोन। जब मैं मोबाइल बोल रहा हूं तो मोबाइल मीन्स एक ऐसा फोन जिससे हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक मैं मोबाइल बोल रहा हूँ, सपोज मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो क्या माइंड में एक पिक्चर आ रही कि एक मोबाइल फोन की बात हो रही है जिससे हम बात कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली इमेज नहीं आ रही कि ये कौन सा फोन होगा, कैसा फोन होगा, क्या फीचर्स होंगे इसमें, टच स्क्रीन होगा या फिर एंड्रॉयड बेस्ड होगा या फिर एंड्रॉयड बेस्ड नहीं होगा या फिर नॉन टच स्क्रीन होगा या फीचर फोन होगा, मीन्स किस टाइप का फोन होगा, दैट इज नॉट क्लियर। बट ये क्लियर है कि फोन की बात हो रही है। बट जब मैंने बोला जैसे ही सपोज आईफोन 10 या आईफोन एक्स, अब मैं जब आईफोन 10 की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? एक एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि किस टाइप के फोन की बात हो रही है, इसमें क्या फीचर्स होंगी, क्या क्वालिटीज होंगी, क्या इसकी जो डिफरेंट टाइप की फीचर्स इसमें गिवन होंगी वो क्या क्या होंगी। तो अभी क्या हुआ? एक एग्जैक्ट पिक्चर आ गई। तो जब एग्जैक्ट पिक्चर जिस वर्ड से आ रही है दैट इज ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आईफोन एक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और मोबाइल फोन क्या हुआ? ये हमारा क्लास हो गया। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्लास क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट इमेजिन कि जिससे एक इमेजिनरी पिक्चर बन रही हो वो क्लास होगा और जिससे एग्जैक्ट पिक्चर बन रही है वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इन दिस में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। इसका प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज है, बट वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या इसको यूज करते हैं और कैसे इस पे बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो ये हुआ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद आता है क्लास इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों बोलते हैं क्लास को? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं, जस्ट लाइक एन फैक्ट्री। अगर एक फैक्ट्री की बात करें तो वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स दे आर एग्जैक्टली सेम। सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जैसे होंगे। अब मैंने बोला सपोज आईफोन 10, तो आईफोन 10 चाहे मेरे पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे किसी के पास हो, वो सेम फीचर्स के साथ होगा, सेम क्वालिटीज होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्लास से डिजाइन किया गया है। तो इसी तरह जब एक क्लास होती है उससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। सबकी फीचर्स सिमिलर होती हैं।
एग्जैक्टली सेम होती हैं। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं क्लास से तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स सेम प्रॉपर्टीज को बियर करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लास को हम क्या बोलते हैं, इट इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है, तो क्लास इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस क्लास की बात हो रही है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपने क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हेंस इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैंने बोला वैगन आर। तो जब मैं वैगन आर बोल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मैंने किसी को बोला ये वैगन आर गाड़ी खड़ी है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी क्या हो गया, वैगन आर से समझ में आ रहा है कि कार कैसी होती है। अगर किसी को नहीं पता कार कैसी होती है तो वो देख सकता है, समझ सकता है कि कार ऐसी होती है। तो इट मीन्स वैगन आर क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कार। ठीक है, कि कार कैसा स्ट्रक्चर है, कार कैसी डिजाइन की होती है। ठीक है, इसी तरह मैंने सपोज दिखा दिया आईफोन 10, तो इससे क्लियर हो गया कि फोन कैसा होता है, मोबाइल फोन कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपने क्लास की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। हेंस इट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तो उसके बीच हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर डेटा को शेयर करते हैं। इसी डेटा शेयरिंग को जो हम करते हैं ये होता है किसके थ्रू, मेथड्स के थ्रू या फिर फंक्शंस के थ्रू। तो ये जो डेटा शेयरिंग हो रही होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। ठीक है, तो मैसेज पासिंग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रहा है, जब डेटा की शेयरिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें मैं क्लास भी बताऊंगा, ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा और ये सारा कुछ बताऊंगा मैसेज पासिंग क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास है यहाँ पे, क्लास 10। ठीक है, और इस क्लास 10 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेट सपोज एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो क्लास 10th बना, ये हमारा क्या हो गया, ये क्लास हो गया। ठीक है, और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूं या डेटा को शेयर करता हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेथड्स और फंक्शंस, तो ये जो शेयरिंग ऑफ मेथड्स, शेयरिंग ऑफ डेटा होगी बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैसेज पासिंग। ठीक है, तो क्लास 10th क्या हो गया, क्लास हो गया, दोनों स्टूडेंट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों के बीच जो डेटा शेयरिंग हुआ, इस मेथड को हमने क्या बोला, मैसेज पासिंग। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है, इतने में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो अगेन आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।